जय श्री राम दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग्स में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ कि पौष मास को खरमास क्यों कहा जाता है, इसके पीछे पुरानी कथा क्या है और इसका महत्व क्या है। तो आइए जानते हैं। पौष मास, जिसे पौष या पूष भी कहते हैं, पूष मास को खरमास इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दौरान सूर्य देव देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में प्रवेश करता है। धनु संक्रांति, जिसे सूर्य की ऊर्जा कम हो जाती है और सभी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह गृह प्रवेश वर्जित हो जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि सूर्य की तेज कम होने से इस कार्यों के परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। वो पौराणिक कथा इस तरह से है कि सूर्य देव एक बार सोचे कि क्यों ना पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा किया जाए। तो सूर्य देव अपनी 7 घोड़ों के रथ से ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। तो एक बार घोड़े थक गए और प्यास लगने पर एक तालाब के पास रुक गए। रथ को रोकना संभव नहीं था, इसलिए सूर्यदेव ने 2 गधों यानी खरों को रथ में जोड़ लिया। गधों की धीमी गति के कारण रथ भी धीरे धीरे चलने लगा और इस 1 महीने खरमास में सूर्य देव ने बड़ा मुश्किल से परिक्रमा पूरी की। इसी कारण इस अवधि को खरमास या गधों द्वारा खींचा गया मास कहा जाता है और यह समय शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है। इसका महत्व: यह समय आध्यात्मिक साधना, दान पुण्य, मंत्र जप और आत्मचिंतन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य देव फिर से अपनी पूरी गति और ऊर्जा के साथ आते हैं और शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। तो इनके पीछे यही था खरमास, इसीलिए पौष महीना को खरमास कहा जाता है।